नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त 24 घंटे 24 रिपोर्टर का हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। मनोज्ञा लोईवाल जो बताएंगी मौनी अमावस्या के लिए महाकुंभ में किस तरह की तैयारियां हैं। इसके साथ ही दीपक रावत जो दिखाएंगे यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले आरोप पर आज दिल्ली में कैसे जमकर सियासत हुई। वैभव परब हमें बताएंगे दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल देते हुए कौन कौन सी शर्तें लगाई गई हैं। और मनोज वर्मा दिखाएंगे यूपी के बागपत में धार्मिक कार्यक्रम में कैसे हो गया भीषण हादसा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मौनी अमावस्या पर कल होगा महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान। अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु लेंगे इस बार डुबकी। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले से ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। 28 जनवरी की शाम तक करीब 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे और ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहेगा। इस बार महाकुंभ में अलग से कॉरिडोर बनाया गया है, जहां से सिर्फ अखाड़े और उनके संतों को ही स्नान के लिए भेजा जाएगा। पिछली बार जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाई थी। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम क्षेत्र पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। योगी सरकार ने की खास तैयारियां। 29 जनवरी की सुबह जब महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का तांता लगा होगा तो आसमान से उन पर गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। महाकुंभ के पहले दिन भी श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, लेकिन उस दौरान देरी से पुष्प वर्षा होने के चलते हेलीकॉप्टर कंपनी के सीईओ और पायलट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। महाकुंभ में हर रोज टूट रहा श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड। अब तक करीब 17 करोड़ लोगों ने किया पवित्र स्नान। जितनी आबादी इजराइल, ग्रीस, स्वीडन, बेल्जियम और पुर्तगाल जैसे देशों की है, उतने लोग एक दिन में महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। चारों तरफ भीड़ है। मकर संक्रांति पर जहां 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो उसके बाद हर रोज करीब 1 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। यह वीडियो रात करीब 1:30 बजे का है और बड़ी संख्या में लोग रात के वक्त भी स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर जब 10 करोड़ के करीब लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे तो महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा करीब 27 करोड़ के पार चला जाएगा। आम आदमी से लेकर खास चेहरे भी पहुंच रहे हैं महाकुंभ। 144 साल बाद आए मौके को कोई नहीं छोड़ना चाहता। मेरठ से बीजेपी सांसद और टीवी के राम अरुण गोविल परिवार के साथ संगम पहुंचे और डुबकी लगाकर संतों का आशीर्वाद लिया। योग गुरु बाबा रामदेव भी कुंभ में मौजूद हैं। उन्होंने बिहार टार्जन के नाम से मशहूर हुए राजा यादव के साथ दौड़ लगाई। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने लगाई संगम में डुबकी। कहा जो महाकुंभ नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा। हमने तो डुबकी लगा ली। यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। बाबा बागेश्वर ने स्वामी चिदानंद सरस्वती और तमाम शिष्यों के साथ डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ करीब 50 विदेशी श्रद्धालु भी थे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनकी पहली डुबकी हिंदू राष्ट्र के लिए थी। मौनी अमावस्या के स्नान से पहले महामंडलेश्वर हिमांगी सखी से मिली वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया लिया आशीर्वाद। हर्षा रिछारिया किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी के शिविर में पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हर्षा इससे पहले भी साधु संतों के शिविर में जाकर उनसे मुलाकात कर चुकी हैं। हर्षा कल एक बार फिर शाही रथ पे सवार होकर कुंभ में स्नान कर सकती हैं। इससे पहले अमृत शाही स्नान में शामिल होने पर विवाद हो गया था। प्रयागराज कुंभ में उमड़ा विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम में लगा रहे डुबकी।
सबसे ज्यादा विदेशी श्रद्धालु निर्मोही अखाड़े के वेदांत शिविर पहुंचे हैं। कोई अमेरिका से है तो कोई फिजी से। कुछ श्रद्धालु भजन गा रहे हैं तो कुछ लोगों को खाना खिलाकर कुंभ में पुण्य कमा रहे हैं। महाकुंभ में एक ऐसी भी जगह नजर आई जहां रूस से पहुंचे लोगों को भोजन खिला रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 70 देशों से विदेशी श्रद्धालु आए हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में किए गए हैं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। संगम क्षेत्र बना नो फ्लाइंग जोन। जमीन से आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा है। अगर ड्रोन दिखेगा तो उसे मार गिराया जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र में पुलिस पैरामिलिट्री के 1 लाख जवान तैनात हैं। इसके अलावा एनएसजी और एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर सादा वर्दी में पुलिस वाले खड़े हैं तो घुड़सवार पुलिस और गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। पूरा मेला क्षेत्र में 2500 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर महाकुंभ में कोई बिछड़ जाता है तो 10 जगहों पर खोया पाया सेंटर्स बनाए गए हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कुंभ स्पेशल ट्रेनों में जबरदस्त मारामारी। पटना हो या सासाराम, चंदौली हो या झांसी, महोबा से आरा तक रेलवे स्टेशन का एक जैसा हाल है। प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियों में लोग जहां तहां लटके हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि ट्रेन में एक एक सीट के लिए धक्का मुक्की हो रही है। एसी कोच का हाल जनरल डिब्बों से भी बुरा है। झांसी स्टेशन में भारी भीड़ के बीच एक शख्स बेहोश होकर गिर गया। आरपीएफ के जवानों ने सीपीआर देकर बमुश्किल युवक की जान बचाई। सबसे ज्यादा भीड़ प्रयागराज स्टेशन में है, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। कई इलाकों के सांसद रेल मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और अपने अपने इलाकों से महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। आसमान छू रहा है प्रयागराज की फ्लाइट का किराया। विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली से प्रयागराज जाइए या दिल्ली से लंदन, बात बराबर है, क्योंकि दोनों ही जगहों का किराया लगभग बराबर है। वहीं अगर किसी को मुंबई से महाकुंभ के लिए जाना है तो फ्लाइट के लिए 25,000 से 35,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करे और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी मांग की थी कि रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने वाले किराए पर रोक लगाना जरूरी है। महाकुंभ में अव्यवस्था पर आरोप लगाने के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा हमारे अनुरोध को आलोचना ना समझे सरकार। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि सरकार महाकुंभ को आत्मा प्रचार का स्थान न माने और सेवा भाव से काम करे। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। 26 जनवरी को अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने वहां 11 डुबकी लगाई थी। कुंभ पर दिए खरगे के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल। कई शहरों में किया गया प्रदर्शन। खरगे ने पूछा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है। आज उनके बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने सदियों से शोषण किया। उस समुदाय का एक दलित व्यक्ति इनकी कलई खोल रहे हैं। असलियत ये है कि आप कितनी नफरत करिएगा दलितों से। वही हिंदू सेना की तरफ से खरगे के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यमुना के पानी को जहरीला बताने पर बीजेपी ने केजरीवाल को कैसे घेरा और ताहिर हुसैन को किन शर्तों के साथ मिली है कस्टडी पैरोल। देखिए राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप पर गरमाई सियासत। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केजरीवाल पर साधा निशाना। ये पोस्ट हरियाणा बीजेपी की तरफ से हुआ, जिसके बाद दिल्ली बनाम हरियाणा सरकार की लड़ाई नई दिशा में घूम गई। व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता। भारतीय जनता पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी ने गाली गलौज पार्टी रखा है। अगर वो पार्टी गाली नहीं देगी तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। इस बीच सीएम आतिशी और भगवंत मान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और यमुना के पानी को एक बार फिर जहरीला बताया। चुनाव आयोग के दरवाजे पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ पहुंचे और केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की।
कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि अगर केजरीवाल का आरोप झूठा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली के दंगल में फिर उतरे गृह मंत्री अमित शाह, केजरीवाल पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप। अमित शाह ने सबसे पहले कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और केजरीवाल पर हमला बोला। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, धोखा और झूठ बोलने की राजनीति। रोड शो के बाद अमित शाह दिल्ली की सीएम आतिशी की सीट कालकाजी पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी के समर्थन में जनसभा की और यमुना के पानी पर लगाए जा रहे आरोप पर केजरीवाल पर पलटवार किया। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है, जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अमित शाह ने केजरीवाल पर आयुष्मान भारत योजना को रोकने का भी लगाया आरोप। दिल्ली की 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने किया चुनाव प्रचार, लोगों को दिलाई राम मंदिर और महाकुंभ की याद। योगी सबसे पहले मंगोलपुरी सीट पर पहुंचे। यहां गदा और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। जैसे ही यूपी के सीएम ने माइक संभाला, सबसे पहले दिल्ली के वोटर्स को महाकुंभ की याद दिलाई। नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं राजेंद्र नगर सीट पर प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी की तुलना वक्फ बोर्ड से कर दी। आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड का ही एक नया परिवर्तित रूप है। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के साथ यमुना की गंदगी के मुद्दे पर भी घेरा। करीब 2 हफ्तों के अंतराल के बाद दिल्ली चुनाव के प्रचार में उतरे राहुल गांधी। केजरीवाल पर बोला तीखा हमला। राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के साथ वाल्मीकि मंदिर गए। यहां उन्होंने पूजा की और फिर दलित बस्ती की महिलाओं से बात की। ये इलाका नई दिल्ली विधानसभा सीट में आता है, जहां से केजरीवाल विधायक हैं। इसके बाद राहुल गांधी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में सभा करने पहुंचे। यहां अजान के दौरान उन्होंने अपना भाषण भी रोक दिया और जब दोबारा भाषण देना शुरू किया तो बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल को भी घेरा। छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, शीश महल में रहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का पूरा फोकस दलित और मुस्लिम वोटरों पर है। राहुल गांधी के प्रचार में इसकी झलक साफ दिखाई दी। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल कड़ी शर्तों के साथ करना होगा चुनावी प्रचार। 6 दिन की मिली कस्टडी पैरोल पर ताहिर हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिली है। फिर लौटकर जेल जाना होगा। अपनी सुरक्षा पर होने वाले एक भारी खर्च को भी ताहिर हुसैन को ही उठाना होगा। इस खर्च के अग्रिम भुगतान पर ताहिर को जेल से बाहर आने दिया जाएगा। इस बीच ओवैसी ताहिर हुसैन के समर्थन में जनसभा करने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और पदयात्रा की। ताहिर हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। इधर राम रहीम को पैरोल मिलने पर क्यों छिड़ गया है बवाल और रेप मर्डर के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर किया है बरी? देखिए देश की बड़ी खबरें। फिर जेल से निकला राम रहीम। अकाली दल ने हरियाणा सरकार द्वारा दी गई पैरोल को दिल्ली चुनाव से जोड़ा। 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम गुपचुप तरीके से सुबह 5:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और सीधे सिरसा डेरे पहुंच गया। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। लोग भी समझ रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको लोग और वोटर पहचाने। उधर बीजेपी इसे जेल मैनुअल का हिस्सा बता रही है। किसी भी कैदी को पैरोल लेने के लिए उसका अधिकार है। पिछले 4 साल में राम रहीम की ये 12वीं पैरोल है। हरियाणा चुनाव के वक्त भी राम रहीम को पैरोल मिली थी, जिस पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेप और हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। हाई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा।
मामला मुंबई के गोरेगांव का है, जहां 10 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस केस में चंद्रभान सुदाम सानप नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे पहले निचली अदालत ने और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस बर्बरता को निर्भया कांड जैसा बताया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की तरफ से जुटाए गए सबूतों को नाकाफी बताया और आरोपी को बरी कर दिया। यूपी के बागपत में जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम में हादसा, मंच टूटने से कई लोगों की मौत, 40 घायल। कार्यक्रम बागपत के दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में चल रहा था। इस दौरान श्रद्धालु मान स्तंभ पर लड्डू चढ़ा रहे थे, तभी अचानक लकड़ी का मचान भरभराकर गिर गया, जिसमें कई लोग दब गए। बागपत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में किसान की अनोखी भूख हड़ताल, बिजली के खंभे को बनाया आशियाना। मामला सोनारी गांव का है। दरअसल किसान इसी बिजली के खंभे को हटाने की मांग कर रहा है, क्योंकि ये घर के ठीक सामने है। मांगे नहीं माने जाने से नाराज किसान बिजली के खंभे पर खटिया डालकर बैठ गया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसान को बिजली विभाग से एनओसी भी मिल चुकी है, लेकिन कर्मचारियों ने अब तक बिजली का खंभा नहीं हटाया। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच वर्चस्व की जंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 2 नर बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सरही जोन पर कुछ पर्यटक जंगल सफारी कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। पर्यटकों ने इस रोमांचकारी वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के मंडला में है, जहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना के टोल प्लाजा पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एक के बाद एक राइफल से दनादन फायरिंग का ये वीडियो मुरैना के दिमनी टोल प्लाजा का है। तुरंत हरकत में आई पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। राइफल बंदूकों के लाइसेंस को रद्द कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल टोल का ठेका मिलने की खुशी में ये फायरिंग की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों का तांडव, राह चलती लड़कियों से की छेड़खानी की कोशिश। सड़क से 2 लड़कियां गुजर रही हैं, जिसमें एक लड़की फोन पर बात करती हुई नजर आ रही है। तभी बाइक सवार बदमाश आते हैं और लड़कियों का रास्ता रोक लेते हैं। डरी सहमी लड़कियां पीछे हट जाती हैं और वापस जाने लगती हैं। कुछ ही देर बाद बदमाश वापस इनके पास आते हैं और छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियों के चिल्लाने के बाद बदमाश मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कल मौनी अमावस्या का मौका है और इस मौके पर महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान होना है, जिसमें करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इधर दिल्ली चुनाव में दिग्गजों की रैली होगी। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। राहुल और खरगे की भी जनसभा होनी है। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले आरोप पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत मांगा है। इसके लिए रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया है। सैफ पर हमला करने के आरोपी शरीफुल की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। कल उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम खबरों पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आपको देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।